दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को भारत का भूगोल लेकर आया हूं। तो पहले हम लोग एक कीवर्ड्स टाइप से या वन लाइनर टाइप आप कह सकते हैं, वन लाइनर टाइप से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला परिचय देख लीजिए। जैसे क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के यानी क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कितना? 2.4%। अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग, ये 82 डिग्री। तो ये आप लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। फिर यहाँ से देखिए, जैसे लिखा है कि भारतवर्ष यानी आकार क्षेत्रफल में विश्व का, भारतवर्ष के बारे में अगर देखा जाए तो ये आकार या आकार का सेंस से मतलब क्षेत्रफल से में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर इसमें भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या अगर देखा जाए तो 17.5% है। ये जनगणना 2011 के अनुसार ली गई थी। फिर इसके बाद में देखा जाए तो भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है? लगभग 6,40,930। ये भी उसी का है रिकॉर्ड। और मैं 2000 जो इधर 20 में हुआ है इसका रिकॉर्ड मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो इसको भी देख लीजिए। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम क्या होते हैं। तो अगर इसके बारे में देखना है तो ये ऊपर की तरफ ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर। एक मिनट, इधर ये 4 दिशाएं होते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, ये उत्तर है। और ये दक्षिण है, दक्षिण के बाद में ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। थोड़ा अगर इनको साफ लिखा जाए जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो, जैसे उत्तर है, फिर इसके बाद में ये दक्षिण है, दक्षिण है, इधर पश्चिम है, पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है, पूर्व। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे इनका जो विस्तार है यानी भारत जो है विस्तृत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से यानी पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत के मध्य स्थित है। मैं बाई मैप से आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के बीचों बीच से होकर के। मान लीजिए ये भारत का मैप है, थोड़ा कुछ ऐसे है, बहुत ज़्यादा मैं सही मैप बना ही नहीं पाता हूँ, ये नहीं सही बना है। चलिए मैं दिखा दूंगा किसी दिन। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती कहाँ से है? यानी सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है। फिर जिस जिले में से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर जिला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस इनके पॉइंट हैं। फिर अगर देखा जाए इधर कुछ और इनके भारत एवं कर्क रेखा, ये इम्पोर्टेंट है। तो कर्क रेखा उन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक ट्रिक है, जैसे मित्र पर
मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये है, जैसे इसका मतलब क्या होता है। त्र का मतलब होता है गुजरात, मी का मतलब होता है मिजोरम पश्चिम बंगाल, रा का मतलब होता है राजस्थान, गा का मतलब होता है गुजरात, गुजरात होता है, मा का मतलब होता है मध्य प्रदेश, छा का मतलब होता है छत्तीसगढ़, झा का मतलब होता है झारखंड, यानी झार का मतलब होता है झारखंड। तो ये इनके नाम हैं, इसको एक तरीके से नोट कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। और यहाँ से देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर के। तो ये वन लाइनर टाइप से हैं, आप इनको चाहें तो नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर के। फिर अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर में एवं उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। अब जैसे आपको 4 यानी 4 ऑप्शन दे देगा कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित नगर है। पहला ऑप्शन अगरतला, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है जबलपुर और चौथा है उज्जैन। तो आपका क्या सही होगा? गांधीनगर। क्या सही होगा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के निकटतम, यानी कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, तो पहला आएगा अगरतला, दूसरा आएगा गांधीनगर, तीसरा आएगा जबलपुर और चौथा आएगा उज्जैन। तो आप किस पर क्लिक करेंगे? दूसरे पर, यानी गांधीनगर पर। फिर दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट हैं। क्वेश्चन है दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है क्या? कोलकाता। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं 23 डिग्री, या कह सकते हैं 23.5 डिग्री, या कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर होता है। अब अगर आप मेरे विश्व का भूगोल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने बाई मैप से दिखाया भी है कि कहाँ पर कर्क रेखा है और कहाँ पर मकर रेखा है। ये सारी रेखाओं के बारे में मैंने बताया है। फिर देखिए झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य हैं। अब देखिए झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा, तो कौन सा है? मणिपुर। अब सोचिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा उत्तर में स्थित भारतीय राज्य हैं, तो आंसर है मणिपुर। इसके बाद में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में, यानी दिन की जो अवधि होगी अधिकतम वो कहाँ है? दिल्ली में। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये अक्षांशीय विस्तार हो चुका है। यहाँ से देखिए मानक समय, मानक समय पर अगर एक बार फोकस किया जाए तो जब भारतीय मानक समय की याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिसे यामोत्तर पर है, वहाँ मतलब कहाँ पर वो यामोत्तर है? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर। गुजरात से, यानी गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का होता है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो जैसे औरंगाबाद का अक्षांश, औरंगाबाद
औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। जैसे रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है रीवा। फिर देखा है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पर। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा यानी 2:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है इलाहाबाद से। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। फिर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। भारत मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना समय होता है, अंतर पाया जाता है, वो कितना है, लगभग 5.5 घंटे का। फिर इसके आगे अगर देखा जाए तो म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, यानी म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। फिर पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य क्या हैं, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम ये हैं भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। फिर असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सा है, नागालैंड। फिर भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। फिर डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। फिर भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है परवर्ती सीमा का। फिर इसके बाद में देखा जाए भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। फिर ये सब हो चुका है। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। फिर भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन है, मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। तो ये सारे 1 लाइनर्स हैं, आप इनको चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन सा है, देखिए नेपाल, भूटान तथा चीन। यानी अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि 3 देशों से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो 3 देशों से मिलने वाला नेपाल, भूटान तथा चीन कौन सा, सिक्किम। वो भारतीय राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा सही। फिर इसके बाद 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है वो कौन सा, त्रिपुरा। फिर आगे देखिए इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, दूरस्थ बिंदु पहले देख लीजिए क्या होता है। भारत की दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट पर।
फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। फिर भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68.68 पूर्व गौर यानी गोवा गुजरात में है। सीमावर्ती देश कौन से हैं? इसके पहले भौतिक विभाजन देख लीजिए। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भारत से उपलब्ध यानी भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो मतलब भारत था, इनके कुछ हिस्से मतलब ये जो हिस्से रहे इधर के इन्हें उत्तर और फिर इनके जो एक मिनट को थोड़ा छोटा बनाया जाए तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। इससे जो इनके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पोर्शन रहे हैं ये हिस्से, ये और दूसरी तरफ से इधर वाले हिस्से रहे हैं, तो इनके ये हिस्सा जो रहा है या इनसे और ज़्यादा बेटर ऐसे समझ लीजिए कि ये बीच का जो हिस्सा रहा है ये तो इधर रहा है यानी उत्तर की ओर का रहा है। जैसे अगर देखा जाए भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल लोक यानी पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। फिर यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। इस देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये चीज़ आप देख सकते हैं। दूसरा क्या होता कि सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तब क्या होता? तो ये कीवर्ड्स हैं, इतने चांसेस थे। फिर भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। क्या क्या सही है? संरचनात्मक दृष्टि में मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एवं एक संभिनक में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक आग्रगत से हुई है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट का जो है पश्चिमी घाट ये उत्तर नूतन में है। फिर अरावली है प्री कैम्ब्रियन। फिर नर्मदा ताप्ती है ये अत्यंत नूतन है। फिर जलोढ़ निक्षेप जो है ये अगला पॉइंट है। फिर केरल का कुट्टानाड यह प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ से। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर यहाँ से जो हिस्सा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक हम लोग नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए ये इतना ही। धन्यवाद।